हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। सबसे पहले आपको होली की बधाई। आज होली है, शायद वीडियो एक दो दिन बाद आए आपके पास। आज की प्यारी सी कहानी जनाबाई की। जनाबाई महाराष्ट्र में, कहते हैं, संत नामदेव के घर में काम करती थी। घर के काम करती थी, नौकरानी थी। कहते हैं वो संत नामदेव के घर में खूब हरि भजन चलता था। भगवान विठल के उपासक थे वो, तो खूब खूब उनके घर में भजन कीर्तन चलता। संत आते, उनको भोजन कराते, वो उनकी सबकी सेवा करती थी जनाबाई। और कहते हैं कि ये रोग होता है सत्संग को देख के सत्संग में डूब जाना। और कहते हैं जनाबाई भक्ति में डूब गई। पूरा दिन वो भगवान, जिस कक्ष में कीर्तन होता था, भोजन भजन होता था, उसमें वो डूबती चली गई। कहते हैं एक दिन एकादशी का व्रत था, पूरे दिन वो भूखी थी। और कहते हैं वो खूब खूब काम करती रही। दूसरे दिन द्वादशी के दिन वो कहते हैं घर पे जाके इतना भोजन करके वो खा के सो गई। नींद ही नहीं खुली, और नींद खुली तो वो लेट हो गई। और कहते हैं वो भागी, सारे काम कर लिए उसने घर के। आखिरी का काम बचा था कपड़े धोना। नदी पे गई, कपड़े डुबो दिए। याद आया कि भगवान विठल का कमरा, उसे तो मैं व्यवस्थित करना भूल ही गई। संत जिस कमरे में बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उस कमरे को व्यवस्थित करना भूल गई। इतना सोचना भर था कि कहते हैं खुद महामाया बन के, स्त्री बन के आई और कहती कि जनाबाई लाओ, मैं आपके कपड़े धो देती हूं। कुछ नहीं सोचा, जनाबाई ने भागी उसको कपड़े देके। और जब रूम व्यवस्थित करके आई तो उसने फिर सोचा, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये कौन स्त्री है जो मेरे काम करने के लिए आ गई। तो कहते हैं भागी। तब तक वो स्त्री, कहते हैं कि उसको मुश्किल से 15 मिनट लगे काम करके आने में। उस दौरान वो जो महामाया नाम की स्त्री थी, उसने कपड़े धो भी दिए, कपड़े सूख भी गए, तह भी हो गए और वापस जनाबाई के हाथ में भी रखे गए। जनाबाई ने कहा आप कौन है? वो स्त्री तेजी से भागने लगी। जनाबाई उसके पीछे भागी, पत्थर से ठोकर खा के नीचे गिर गई। कुछ फल के लिए भूल गई सब कुछ। और फिर देखती है वो स्त्री है ही नहीं। संत नामदेव को जनाबाई बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। कहते हैं जिस मिट्टी, गिल्ली मिट्टी में उस महामाया के कदम जो लगे, कहते हैं वो मिट्टी आज भी वहां है। आज भी वो संभाल के रखा गया है वो पांव। गुरु नामदेव कहते हैं कि भगवान विठल हो, कोई भी हो, आप जैसे हैं वैसे रहिए। आपके भीतर जरा भी चेंज ना हो। जैसा परमात्मा से आप आए हो वैसे ही रहो। तब परमात्मा खुद मदद करने आपकी आते हैं। जनाबाई कहते हैं कि उसके बाद तो वो पता ही नहीं चला उसका, वो खो गई भक्त नामदेव के, संत नामदेव के। विठल की कहानियां कहती हैं, मराठी कहानियां कहती हैं कि कहते हैं कि जनाबाई काम करती थी संत नामदेव के घर। और कहते हैं भगवान खुद उसकी चक्की को पीसने के लिए आते थे, उसके काम करने आते थे। ऐसा हो आपका चरित्र कि आपका घर स्वर्ग हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। संत के पास जो लोग आएंगे उनमें कमियां नहीं होंगी तो वो क्यों आएंगे? यदि वो फुल सर्वगुण संपन्न हो, फिर वो क्यों आएंगे? उनकी हर एक कमी को स्वीकार कर लेना चाहिए, उनको उनकी कमियों से आगे बढ़ाना चाहिए।
उन्होंने जो संसार में बहुत सारी कमियां सीख ली है, उनको होश पूर्वक याद दिला के उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे यहां यही होता है कि आप कमियों को ज्यादा हवा मत दीजिए, ऊर्जा मत दीजिए, अपने अवगुण को मिटाने में ऊर्जा मत दीजिए। जो आपके गुण हैं उनको और निखारिए, अवगुण अपने आप निकल जाएंगे आपके। और भगवत प्राप्ति में, परमात्मा प्राप्ति में एक ही नियम है कि एक रस हो जाओ। तुम्हें जो आता हो पूर्णतया करो, पूजा समझ के करो। देखा जनाबाई को, घर के काम धंधे, झाड़ू पोछा, चक्की पीसना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, रोटी बनाना, प्रसाद बनाना, उन्हीं से वो जनाबाई कहते भगवान को प्यार, भगवान को पा लिया। प्यारी नहीं, भगवान का प्यारे तो सभी होते हैं, पर उन्होंने सब कुछ पा लिया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें भी ऐसे ही परमात्मा में डूबना होता है। हमें भी परमात्मा के कामों में इतना रस लेना चाहिए कि हम ना रहें, बस परमात्मा ही हो जाए, गुरु ही हो जाए। तो सोचना समझना, हर पल सोचना समझना नहीं होता। संसार के काम करिए सोच समझ के, सड़क पार करिए सोच समझ के, नियम कानून मानिए संसार के, पर एक दिन ऐसा हो कि आपके भीतर आप अपने राजा हो, आप गुरु के पास बैठ के राजा हो जाएं। ये नहीं कि गुरु के कामों में हाथ नहीं बटाना, मेहमान की तरह आए, मेहमान की तरह चले गए, ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसे तो हम कितने दिन मेहमान को हम देख पाएंगे? नहीं। गुरु के काम को आगे बढ़ाने के लिए उनके कामों को करना होता है। मैंने भी अपने गुरु के काम किए हैं। तो गुरु के घर में मेहमान की तरह नहीं, जनाबाई की तरह रहिए। देखा, भक्त को दास कहा जाता है, और दास एक दिन संत शिरोमणि कबीर दास हो जाता है, संत शिरोमणि भक्त नामदेव हो जाता है। देखा आपने, भक्त नामदेव, संत नामदेव, ऐसी है इन संतों की महिमा। ऐसे ही आपको डूबना होगा। कब तक हम दूसरों की बुराइयों में रस लेते रहेंगे? अब तो हमें ऊपर की ओर जाना है। तो मैं प्रणाम करता हूं सभी संतों को, मैं प्रणाम करता हूं उस जनाबाई को जिसके कर्म नौकरानी के हैं, पर भीतर से वो परम आराध्य अपने गुरु देव की, अपने भगवान विठल की सेवा करती रहती है, संतों की सेवा करती है। उन सभी को मेरा प्रणाम। हरि ओम।